हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पर हमें असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें असर्शन में कहा गया है कि जिंक इज एन एपो एंजाइम फॉर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। रीजन में कहा गया है कि अ कंप्लीटली कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या ये असर्शन रीजन सही है या नहीं, या रीजन जो दिया गया है ये सही होने के साथ साथ असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर भी पा रहा है या नहीं, ये हमें बताना है। Here the key concept for this question is hollow enzyme. hollow enzyme. अब ये hollow enzyme क्या होता है? जो फंक्शनली एक्टिव होता है ना एंजाइम, उसे ये बोलते हैं फंक्शनल एंजाइम। को हम क्या बोलते हैं? hollow एंजाइम कहते हैं। ये बना किसका होता है? इसे हम होलोजाइम के नाम से भी जानते हैं, तो इसे कंफ्यूज मत करना। कई के बुक में आपको ये होलोजाइम भी मिलेगा लिखा हुआ, होलोजाइम तो वही चीज है। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है एपो एंजाइम और दूसरा है कोफैक्टर। कोफैक्टर, अब समझिए ये एपो एंजाइम क्या है। ये एपो एंजाइम जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है ना, वो है प्रोटीनेशियस पार्ट एंजाइम का। और कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर में तीन चीजें आती है, वो समझिए। कोफैक्टर, कोफैक्टर में मेटल आयन आ सकते हैं, मेटल आयन। दूसरा इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आ सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसके अंदर कोएंजाइम्स आ सकते हैं, कोएंजाइम्स। मेटल आयंस जैसे कि जिंक आयन है ना, हमने अभी अभी पढ़ा। और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या आ सकते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप में जैसे पोरफायरिन हो गया, हीम ग्रुप हो गया, ये आते हैं। कोएंजाइम में क्या होते हैं? इसके अंदर वाइटामिन आते हैं, जैसे FMN, FAD, ये। ठीक है। अब यहां पर हमसे असर्शन में देखिए क्या कहा है, कहा गया है कि जिंक इज एन एपो एंजाइम फॉर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। हमने अभी क्या देखा? एपो एंजाइम हमारा क्या होता है? प्रोटीनेशियस पार्ट। जिंक हमारा प्रोटीन वाला पार्ट थोड़ी ना है, ये हमारा किसके अंदर आएगा? कोफैक्टर के अंदर आएगा। और ये है कैसा? मेटल आयन है जिंक हमारा। तो इसका मतलब यहाँ असर्शन गलत दे रखा है। रीजन देखिए बोला गया है अ कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम। जो एक कंप्लीट एंजाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होलोजाइम कहते हैं, जो कि एक्टिव होता है। कहा गया है कि टुगेदर विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसके साथ क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है ना। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उसे हम क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम कहेंगे। तो ये गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि हम एक कंप्लीटली एक्टिव एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? होलोजाइम कहते हैं। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर ना ही आप ए पे टिक कर सकते हैं, ना ही बी पे टिक कर सकते हैं, ना ही सी पर टिक करेंगे, ना ही डी पर टिक करेंगे, क्योंकि ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग दे रखे हैं। अगर इसमें ऐसा ऑप्शन होता ई में कि असर्शन गलत है और रीजन भी गलत है, तो आप उस पर टिक करते, वही आपका आंसर होता। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।